सो गाइस, 4 दिन से आपकी बहन रो रही है कि बोर हो रही है, कुछ करने को नहीं है। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने को है और जॉब भी ख़त्म हो गई है। यू नो, एज यूजुअल, नेवर ट्रस्ट 3 Ws इन द UK। तो अभी मैं होती हूँ जल्दी से फ्रेश और फिर आपको बाकी की स्टोरियाँ सुनाती हूँ और आपको अच्छे तरीके से वेलकम भी करती हूँ। मैंने अपना बेड भी बना लिया है, लिबास भी ज़ेब तन कर लिया है। अब थोड़ा सा पानी पीते हैं और उसके बाद थोड़ा सा स्किन केयर करते हैं और रेडी होते हैं। इतने ही खुले कपड़े मुझे पसंद है। क्या हवा शवा लगती है, ढीले ढाले कपड़े। अच्छा, शक्ल पे अब थोड़ा सा हम लेपा पोती करेंगे। और वैसे तो मैंने वॉशरूम में रेडी होना था, लेकिन मेरी हाउसमेट अभी स्नान फरमा रही हैं तो हमें यहीं पे रेडी होना पड़ेगा। और मेरा कैमरा बार टेढ़ा हो रहा है। वाल खिल रहे ने और बड़ी बुरी हालत है। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे यार कि ये लड़की 2 साल के बाद वापस आ रही है, कहाँ चली गई थी। सच्ची बात बताऊं, क्या ही बताऊंगा आप लोगों को यार, मेरे साथ क्या क्या हुआ। बकवास कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिर्फ ड्रामा करने की मुझे आदत है और मैं 1 नंबर की आलसी हूँ। मेरे से व्लॉग्स नहीं बनते थे, मैं एक दिन में एक काम कर सकती हूँ। मैंने पंगा ले लिया था जॉब का। अभी आप मुझे रेडी होता हुआ देखें, रेडी होते हुआ देखें, हाँ, रेडी होते हुए देखें। बाकी बातें मैं आपको चलते फिरते बताऊंगी कैसा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंसेज लगा लेते हैं। यार मेरी बहुत बुरी शक्ल है, आप लोग मेरा बाद में मजाक उड़ाओगे। प्लीज़ मेरा मजाक मत उड़ाना। इनको तो जुल्फों को तो मैं बंद कर लूँ पहले। ओके, ना मैं संभला दोबारा। अभी मेरे पास इनके लवाजमात नहीं है जिनसे मैं लेंसेज पिक करती हूँ और करती हूँ। वैसे तो मुझे इतनी लेंसेज की आदत है कि मैं देखे बगैर भी लेंसेज लगा लेती हूँ। अभी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं, लाइक कोई भी मिरर नहीं है। मैं उस तरफ देख के लेंसेज लगा रही थी। सो बहन जो है आपकी काइंड ऑफ प्रो हो चुकी है। ओके, टाइम फॉर अदर वन। आओ, इसके अंदर कुछ था। अच्छा, मैंने सोचा है कि अब मैं ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगी। रॉ जो है, वैसे तो मैं कोई फ़िल्टर वगैरह पहले भी नहीं लगाती थी, मैं रॉ ब्लॉग एडिट करती होती थी। और अब मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा लवाजमात में ना पढूँ और सिंपल सी एडिटिंग जो होती है, जो शॉर्ट्स काटने हैं या रखने हैं, वो करके, बार बार कैमरा टेढ़ा हो रहा है, वो रखूँ और बस एडिट करके लगा दूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का मैक्स व्लॉग हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि अभी मैं यार, मेरे से इतनी बातें नहीं होती। पता नहीं लोग कैसे बातें कर लेते हैं, मेरे से इतनी बातें नहीं होती। तो और हाँ, वीक में कम से कम 4 व्लॉग तो
करो ना, वरना फिर फ़ायदा क्या, पहले ये प्रॉब्लम होता था कि घर वाले जो हैं वो सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि लाइक मेरी अम्मी जो है वो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती। माय फादर इज़ चिल और मेरे बहन भाई भी चिल है, लेकिन होल्ड जो है हमारी वालदा का है घर पे, तो वो लाइक नहीं करती ये सारी चीज़ें। उनके ज़रा अपने तौर तरीके, अपने मामलात हैं, मामलात। सो I don't know how to pronounce this, but I think ये है ला रोशे का सन ब्लॉक। सो ये मैंने कल ही मंगवाया, मैंने इससे पहले इसको यूज़ नहीं किया, ये कल ही मैंने मंगवाया है और काफ़ी चीज़ें मंगवाई हैं। और उनके जो पैकेजेस है, गंद वगैरह हैं, बॉक्सेस, वो यहाँ रखे हुए थे और खड़े होने की जगह नहीं, क्योंकि आपको पता है यूके में जो है रूम जो है कंजस्टेड होते हैं। सो मैंने इसको बेड पे उठा के रख दिया। और जितनी मैं जल्दी टैन हुई हूँ पाकिस्तान में, मुझे कितने भी घंटे बिठा दो धूप में, लाइक मुझे टैन नहीं आता था। और यहाँ पे मैं सिर्फ 2 दिन बाहर गई हूँ। गर्दन पे भी लगा लेते हैं, गर्दन भी तो अपनी है ना, ठीक है, गर्दन का भी ख्याल रखते हैं, सिर्फ मुंह पे लेपा पोते नहीं करते, नेक की भी टेक केयर करते। तो बता मैं ये रही थी, गैजेट्स मंगवाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मेरा जो कैमरा है मैंने बबल केस लगाया है फ़ोन के पीछे, तो वो बार बार डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से। एनीवेज, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम करेंगे, ओके, हमारे पास ये सीरम है। ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं लगाती, पाकिस्तान में तो मैं बिल्कुल स्किन केयर करती नहीं थी, सिर्फ सेरावी के 2-3 प्रोडक्ट्स मेरे पास थे। एक फेस वॉश था, एक क्लेंजर था और यह मॉइस्चराइज़र, वो अभी भी मेरे पास है, बहुत कम यूज़ करती हूँ। सो ये मैं लगाती हूँ अपने फेस पे, एनवा का है, बहुत अच्छा है। आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू, लेकिन मेरी स्किन पे ये बहुत अच्छा सूट किया है। वैसे तो स्किन का सत्यानाश हो गया है, यहाँ पे आके पानी नहीं पिया जाता, सर्दी होती है, बार बार सुसु आ जाता है, तो पानी कम ही पिया जाता है। लेकिन ये है कि दिस इज़ गुड। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, और बाद में फिर डिटेल वीडियो जो है स्किन केयर की मैं इंस्टाग्राम रील में पोस्ट कर दूँगी। तो यार आप लोग बहुत प्यारे लोग हो यार, बहुत अच्छे लोग हो। मुझे इतने ज़्यादा तो मेरी फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी, लेकिन 1000-1500 मैसेजेस मुझे आ चुके हैं कि आप दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट करें। यूके में होती है, घूमती फिरती हैं, तो हमें भी देखना है आप कैसे रहती हैं, क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, आपकी कितनी फ्रेंड्स हैं, कितने दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी में आपके दोस्त कौन से, लाइक इस तरह के मुझे ढेरों मैसेजेस आते हैं। मैंने सोचा था कि मैं जो छोटी ईद को क्या कहते हैं, ईद उल फितर पे व्लॉगिंग करना दोबारा से स्टार्ट करूँगी, बट फॉर सम रीजंस मैं नहीं कर पाई, बिज़ी हो गई यार। और फिर उसके बाद मेरी एक बहुत अच्छी मुझे जॉब मिल गई थी एज अ टेम्प, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को लॉन्ग टर्म जॉब्स नहीं मिलती। सो टेम्प्स जॉब जो थी, मैंने 2-3 और भी जॉब्स की हैं, बट ये मेरी जॉब दैट वाज टू गुड। सो अभी ये मेरी जॉब ख़त्म हो गई है और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। असाइनमेंट्स मैंने कर ली हैं, यूनिवर्सिटी जो है ख़त्म होने को है, सो आई थॉट लेट्स स्टार्ट व्लॉगिंग अगेन। और यहाँ पे मेरी अम्मी भी नहीं है तो मैं अपने फेस पे लाइक जितना भी आप लगाना चाहते हैं यार आप लगाएं, आपका अपना प्रोडक्ट है, उस हिसाब से आप यूज़ कर लें, आप देख लें आपको कितना चाहिए। सो हम एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको मर्ज अप करेंगे। या मेरी अम्मी एक बात कहती हैं, पंजाबी की सेइंग है, क्योंकि पंजाबी नहीं है, पठवारी है, ठीक है, जेड़े इत्थे कोड़े ओ मक्के भी कोड़े, मीन्स
नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा वाली बातें हैं। मतलब करना मैंने खुद नहीं है, लेकिन मुझे बहाने इतने चाहिए अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना ढिमकाना। हालांकि मस्ती मेरी सारी अपनी है। देखें कितनी रियलिस्टिक बंदी हूँ मैं। ऐसी बंदी आपको कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। ओके, थोड़ा सा कंसीलर लगा लेते हैं। अच्छा, मैं देख रही थी कि जिस ट्रिक से आप मेकअप करते हैं ना, आपका फेस वैसे ही होता चला जाता है, उस शेप के अकॉर्डिंग होता है। मतलब मैं जिन लोगों को जानती हूँ उन लोगों का मेकअप स्टाइल मैं जानती हूँ, और वो अपने पुराने स्टाइल से जब मेकअप करते थे तो उनका फेस कुछ और लगता था। अब नाउ दे लुक बेटर विथ न्यू मेकअप ट्रिक्स। अब अच्छे लगते हैं वो लोग। सो बस बाजी का हो गया है। और आईब्रो पार्ट बाजी को बहुत पसंद है, वो बड़ी तहम्मुल और सब्र से करेंगी वो पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा इतना रेड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम बराबर कर लेंगे। नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे ठीक नज़र आ रहा है, कैमरा में ज़्यादा लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई। एक मिनट यार, मैं इसको सेट करके फिर आपसे बातें करती हूँ। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैंने फ़ोन कहाँ पे सेट किया है। मुझे ना इतनी पतली आईब्रोज अपने फेस पसंद नहीं है, लेकिन चलो, जब तक आती नहीं है तब तक तो गुजारा करना पड़ेगा। कुछ इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सिंपल सा लिप लाइनर क्रिएट करेंगे। और लिप ऑयल लगाएंगे। that's enough, more than enough। और बालों का क्या करें यार, टांग दुख गई है मेरी। बालों का मैं कुछ करके आती हूँ। सो गाइस, मैंने थोड़े इंसानों वाले बाल कर लिए हैं, और बस फाइनल टचअप्स, क्योंकि मुझे वॉच की आदत है। वॉच के बगैर मुझे ऐसा लगता है मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है। अभी तक मैंने कुछ मेरे बर्थडे के गिफ्ट्स अभी तक खोले भी नहीं हैं, सो वो भी आपके साथ नहीं। आज कुछ और लगाते हैं, ट्राई समथिंग डिफरेंट। ये लगा लेते हैं। हुदा ब्यूटी को बता दें जी कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ उनकी परफ्यूम की। अच्छा है, ये तो मैंने आई थिंक मैं दूसरी बार यूज़ कर रही हूँ यार। अच्छा निकला यार, जबकि मैंने लिया पाकिस्तान में था। यस, तो अब हम हो गए हैं रेडी, चलते हैं जी। तो गाइस, मैं निकल चुके हूँ वीडियो बनाने के मिशन पे। ट्राइपॉड में उधार लेके आई हूँ, मांग के लेके आई हूँ किसी से। सो ये था मेरा। अभी तो मैं फ्रंट कैम से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्लिप करना ही भूल गया कि कैसे करते हैं। तो बस ये था कि यार, आपको तो मैंने वेलकम ही नहीं किया। रुके ज़रा, वेलकम करती हूँ। So, welcome back to the JSS vlog in the UK. Wow. Rolling slow, yeah. The sun's sinking low.
आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, अपनी ज़िंदगियों में मस्त होंगे। मस्त रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और अल्लाह पाक आपको खुश रखे जहाँ भी रखे। और बस मेरे व्लॉग्स देखें और मज़े मज़े की बातें हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो बस जी यही है जी, ऐसे ही चलता रहेगा। एनीवेज़, हम लोग पहुंच गए अपनी लोकेशन पे। ये जो पार्क है मेरे घर के पास और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी मुझे लोग देखेंगे, मुझे यार कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया पता है व्लॉगिंग करने का। पहले मुझे लोग देखते थे, आई जस्ट डोंट गिव अ डैम, लेकिन अब मुझे शर्म आ जाती है, मैं घबरा जाता हूँ। सो या तो ये वो जगह है, यहाँ पे डक्स भी होती हैं बड़ी प्यारी प्यारी, अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। तो अब हम अपना ट्राइपॉड सेट करेंगे और यहाँ पे बैठ के आपको दास्तानें सुनाएंगे अपनी। बच्चे भी खेल रहे हैं, ये बच्चे देख लें आप, ये बच्चे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं दे रहे। अब चले गए हैं। तो जी मैं आपको ये बता रही थी कि एक एनवायरनमेंट होता है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है जो आप कैच करते हैं और लोगों तक कन्वे करते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो चीज़ें जो है मिसिंग हैं और मेरा कोई साथ नहीं दे रहा मेरे घर वालों में से। मेरी बहन ने मेरा बहुत साथ दिया। तो मेरी अम्मी को व्लॉगिंग वगैरह पसंद नहीं है और वो इस चीज़ में मेरा साथ नहीं देती हैं। तो मेरे उस तरह से व्लॉग्स नहीं बन पाते थे या उस तरह से मैं कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाती थी। अब जिस तरह मदर्स डे है, मुझे पता है मैंने मदर्स डे पे क्या किया है और मुझे वाकई में कोई शौक़ नहीं है लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने अपनी अम्मी के लिए क्या किया है। लेकिन अगर मैं छोटी सी भी स्नैप बनाऊंगी ना या वीडियो बनाऊंगी तो उन्हें उस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह अगर अब उनकी बर्थडे है तो मैं उनकी बर्थडे का कोई कुछ नहीं कर सकती, नहीं शूट कर सकती। तो फिर ना ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करना शुरू हो जाती है। आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रही होती जो आप करना चाह रहे होते हैं। और जब आप लोगों की कंटेंट देखते हैं और लोगों की चीज़ें देखते हैं तो आप कहते हैं यार मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ अगर मुझे सपोर्ट किया जाए। मॉरल सपोर्ट की बात है। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी ग्रोथ से, अपनी ग्रोथ का, तो आप ये देखें कि यार उसको सपोर्ट करने वाले भी तो कितने हैं। आप अकेले ग्रोथ कर रहे हैं, आपके साथ आई थिंक ये बच्चे जाने लगे हैं। सो मैं दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी मैटर करती हैं कि आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, आपका साथ कौन दे रहा है। और कुछ मैं ख़ुद भी आलसी हूँ और सारा इल्ज़ाम लगा के और अपने पे नाम ले लें, कुछ मैं ख़ुद भी आलसी हूँ लेकिन मैं वाकई में हूँ। मैंने इस टाइम तक मैंने कोई 6-7 बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं सिंस आई वाज 18 और 19। अभी तक मैंने 6-7 बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं और उनको बीच में छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि यार मैं बोर हो जाती हूँ। मैं कांस्टेंट नहीं रह पाती, मैं एक चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती। मेरा आई डोंट नो, मेरा फोकस हट जाता है, मुझे क्या होता है। मैंने तो लगता है मैंने नज़र लग दी, मेरे पे कोई तवीज़ करता है। जोक्स अपार्ट, तो मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा देर के लिए। और आप ख़ुद देखें कि अब अगर कोई घर पे व्लॉग्स बना रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, अपना गेट रेडी विद मी शूट कर लेगा, बाहर बर्थडेज कर लेगा फ्रेंड्स एंड फैमिली की, अपनी कर लेगा, घूम फिर लेगा। और मैं क्या ही कर सकती हूँ, या मैं कुकिंग का व्लॉग शूट कर लूँगी या कुछ। तो मुझे ना मेरे घर पे इतनी सपोर्ट नहीं थी कि मैं खुलेआम व्लॉगिंग कर सकूं। अब जब मैं यूके आ गई हूँ तो मुझे पिछले 6 महीने जो मैंने गुजारे तो मुझे ये एहसास हुआ कि यार यहाँ पे मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को कैमरे में नहीं लेना, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई आ जाएगा तो मुझे बार बार एडिट करना पड़ेगा, कोई बोलेगा तो मुझे बीप करना पड़ेगा।
तो ये जो चीज़ें हैं मेरे लिए फ्लेक्सिबल हैं थोड़ी। सो अब मैंने क्यों सोचा व्लॉगिंग करने का, क्योंकि यार यूके इज़ सो बोरिंग। पाकिस्तान में तो आपका टाइम यूं जाता है, आपको पता नहीं चल रही। यहाँ पे टाइम, आप जॉब पे हो तब तो आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी भी ना हो, आपके फ्रेंड्स भी पास ना हो, तो आपको जो एक डिप्रेशन मिलता है ना, वो आई थिंक जो, अगर कोई मेरी यहाँ पे वीडियो देख रहा है, जहाँ पे भी अब्रॉड में है, जहाँ पे भी है, तो वो मुझसे रिलेट कर सकता होगा। देखें अब आपके सामने, देखें वेदर कैसे चेंज हो गया, और अभी दोबारा वैसे ही हो जाएगा। ये एक एक मिनट की कहानी है यहाँ पे। सो रिलेट कर सकते हैं कि कितना, या I'm good, how are you? तो कितना मुश्किल होता है यहाँ पे। तो बहुत यार डिप्रेसिंग है। अब जब मैंने सोचा यार कि मेरे पास टाइम ही टाइम है, इस काम के लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो मैं कर सकती हूँ और मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगी और मैं डिस्कनेक्ट नहीं होंगी। और अगर अभी तो कुछ जितनी बातें थी ना मेरे माइंड में, वो तो आधी निकल भी गई हैं, जो मैंने सोच के रखा था मैंने ये बोलना है, मैंने ये बोलना है, क्योंकि मैं यार मैं बड़ी रियलिस्टिक सी बंदी हूँ। जो मैं मेरे जहन में चल रहा होता है, जो मेरे दिल पे होता है, जो मैं बोलना चाहती हूँ मैं बोलती हूँ। लाइक मैं फ़िल्टर नहीं लगा सकती। तो बस यही है। और हाँ, जो मैं बीच में पंगे ले लेती हूँ ना जॉब्स के, अब जैसे अभी मैंने आपको कहा कि मैंने 6-7 बिजनेसेस किए हैं बीच में। रिटेल का बिज़नेस है, क्लॉथिंग का बिज़नेस है, सैलून के कोर्सेज़ 2-3 किए हैं मैं एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट भी काम करती रही हूँ। यानी मैंने बहुत सारे लाइफ में जो है पंगे लिए हैं। तो मैं इतने सारे पंगे लेने के बावजूद इतना बड़ा पंगा मैंने लेना था, जो कि मैं 3 साल से ट्राई कर रही थी यूके के लिए। तो और ऑफ़ कोर्स यूके आना कोई आसान नहीं होता, आपको एक बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैंने अपनी किसी फैमिली मेम्बर से, इवन अपने वालिद साहब से भी कोई हेल्प नहीं ली। ये सब कुछ मैंने अपने ऑन पे किया, मैंने जमा किया, और मैंने कुछ जो अमाउंट थी वो मैंने बोरो किया, और मैं यूके के लिए अप्लाई किया। मास्टर्स की डिग्री मैंने अप्लाई की डिजिटल मार्केटिंग में, और मैं सिलेक्ट हो गई। और फिर क्योंकि आपको आइल्स वगैरह भी करना पड़ता है, और उसके लिए भी बड़ी प्रेप्स करनी पड़ती हैं, और आपको एक टाइम चाहिए होता है पढ़ने के लिए और फोकस करने के लिए चीज़ों के ऊपर। तो मैं 2 साल कह सकते हैं कि मैं इस चीज़ में बिज़ी थी, साथ ही साथ मेरी रियल एस्टेट की जॉब भी चल रही थी। तो मैं बड़ा जो थी इंडल्ज थी इस चीज़ को लेके। अभी ऐसा है कि मेरी यूनिवर्सिटी विद इन 1 मंथ और 2 ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे डिग्री मिलेगी नवंबर में। फिर मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मुझे रात को सोए हुए, लाइक नॉट सोए हुए, मैं जाग रही थी, तो मुझे ख़्याल आया कि मुझे व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए। तो हियर आई एम, मैंने स्टार्ट कर ली। और या बस यही था। सो अभी आप लोग मुझे बताना, आपको किस टाइप के व्लॉग्स देखना पसंद है। जो आवाम मुझे देखती रही है, वो मुझे पता है वो मेकअप मांगती है, वो स्किन रूटीन मांगती है, वो मेरी डाइट मांगती है, उनको मेरे अच्छे अच्छे आउटफिट्स में ड्रेसअप होना पसंद है, स्टाइलिंग पसंद है। सो इस तरह के मज़ीद व्लॉग्स मैं शूट करूँगी, और बाकी आपको यूके की हर्डल्स भी बताऊंगी। और मैंने अपना माइंड क्यों बनाया यहाँ पे आने के लिए, बहुत से सर्कमस्टांसेस थे, वो भी मैं शेयर करूँगी। और बहुत सारी बातें जो हैं वो आप लोगों से करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर पता नहीं कितनी करोड़ों अरबों बातें भरी हुई हैं जो कि मैंने करनी है। तो बस ऐसा ही है। आज मदर्स डे था, तो मैंने क्या किया कि ऑफ कोर्स जब मैं वहाँ पे होती थी तो अपनी अम्मी को गिफ्ट्स ला के देती थी, केक,
और मेरी अम्मी को सूट्स बहुत पसंद है, जो कि हर दुनिया की औरत को पसंद होते हैं। तो मैं आज ख़ुद जाके नहीं कर पाई, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड को कहा, उसने अम्मी के लिए फ्लावर्स, केक और फूल भेजे, जिसकी मैं अभी वीडियो लगाती हूँ। और इमोशनल मैं इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, बाकी सारी चीज़ें हैं, अम्मी भी खुश हैं, सब ठीक है। गाइस मैं पार्क में बैठी थी और मैं रोने ही वाली थी कि मेरी दोस्त ने आके छापा मार दिया और अब मैं हंस रही हूँ। तो रिदा जो है, जैसी रिदा ने ली हैं पिक्चर्स, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे इतना कुछ नहीं किया था, फ्लावर्स थे और केक था, तैसे। और सूट जो है वो अम्मी के उधार है मेरे पे, तो सूट मैं भेज दूँगी अम्मी को। चेक करें गाइस, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। ओह माय गॉड, लुक एट द स्काई, बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैं बड़े दिनों के बाद निकली हूँ घर से, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। देखिए है। और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और अपने नए व्लॉग की तैयारी करते हैं। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इतने टाइम के बाद बातें करके और अपनी बातें शेयर करके। और आई थिंक ये मैं अपनी रूटीन बनाऊंगी और मुझे इसको छोड़ना नहीं है और मुझे इसके ऊपर कांस्टेंट रहना है। सो तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।